नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। दोस्तों आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेंटागन के विषय में डिस्कस करेंगे और पेंटागन को 2x3 सर्किल मेथड की सहायता से बनाने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बोर्ड में कि हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ पेंटागन ऑफ साइड 40 mm बाई 2x3 सर्किल मेथड। तो किसी भी पेंटागन को यदि हमें बनाना है तो सबसे पहले हमको उसके क्वेश्चन को देखना होता है, जिसमें कि तीन चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको कि देखना होता है। पहला कि हमको बनाना क्या है, दूसरा कि उसकी साइड कितनी दी हुई है और तीसरा हमको ये देखना है कि हमको उसको किस मेथड की सहायता से बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमको मेथड इस्तेमाल करनी है वो 2x3 सर्किल मेथड इस्तेमाल करनी है और हमको पेंटागन बनाना है। और थर्ड हमको क्या देखना है कि इसकी साइड हमको कितनी दी हुई है, 40 mm दी हुई है। अब हम देख लेते हैं सीट में। तो दोस्तों हमको 40 mm साइड का पेंटागन 2x3 सर्किल मेथड की सहायता से बनाना था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 40 mm साइड की स्केल की सहायता से एक लाइन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसका नाम दे देंगे हम A एंड B। इसके बाद परकाल उठाएंगे, परकाल की सहायता से हम 40 mm मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट 40 mm मेजरमेंट करके हम एक सर्किल बना देंगे B पर रखकर कुछ इस तरीके से, और एक सर्किल हम A पे रखकर बना देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे कि इस मेथड का नाम 2x3 सर्किल मेथड है, तो दोस्तों यहाँ पर A और B दोनों पे रख करके हम दो सर्किल बना लेते हैं, A1 और 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों सर्किल एक दूसरे को आपस में जहाँ पर काटते हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P और दूसरे वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं Q, और इनको आपस में हम लाइन के द्वारा मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। आफ्टर दैट, चूँकि इस मेथड का नाम 2x3 सर्किल मेथड है, हमारे दो सर्किल तो बन गए हैं। अब हमें तीसरा सर्किल बनाना है। तीसरा सर्किल बनाने के लिए हम Q पर परकाल की नोक रखते हैं और A तक की दूरी लेकर के एक और सर्किल ड्रॉ कर देंगे जो कि B से होकर के जाएगा कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो तीसरा सर्किल है, तीसरा सर्किल पहले सर्किल और दूसरे सर्किल को जिन पॉइंट्स पर काटता है उन पॉइंट्स को हम क्रमशः M और N नाम दे देते हैं, और ये जो तीसरा सर्किल है PQ लाइन को जहाँ पर काटता है उस पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं। अब इसके बाद हम N और O को एक सीध में रखकर, पॉइंट N और O को एक सीध में रख करके मिला देते हैं, और मिलाने के बाद इस लाइन को आगे सर्किल तक बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से हम M और O को मिला देंगे और पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे। M और O को मिला देंगे और इसको दूसरे सर्किल तक लाइन को बढ़ा देंगे। आफ्टर दैट A पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं और B को हम इस लाइन से मिला देते हैं। इसके बाद परकाल की सहायता से AB दूरी लेकर इस पॉइंट पर रख के एक चाप काट देते हैं और यही दूरी से इस पॉइंट पर रखकर एक चाप काट देते हैं कुछ इस तरीके से, और इस चाप के बिंदु से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पेंटागन 2x3 सर्किल मेथड की सहायता से बन जाता है। आखिरी में हम इसकी डायमेंशन दे देते हैं। तो हमारी इसकी जो साइड थी वो 40 mm थी, तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर की एक एक्सटेंशन लाइन बना लेंगे और इसके बीच में हम डायमेंशन लाइन बना करके इसकी डायमेंशन दे देंगे जो कि हमारे लिए 40 mm थी।
एरो बना लेंगे और 40 mm ऐसे लिख देंगे। इस फिगर में हमको ये और ध्यान रखना है कि जो ये पेंटागन वाली भुजाएं हैं इनको हमको डार्क करना है, और बाकी जो काम हमने किया है वो सभी काम हम इनको बस हमको इन सभी साइड्स को हमको डार्क करना है। बाकी जो हमने जो भी कंस्ट्रक्ट सर्किल बनाया है, चाप बनाया है और भी जो दूसरी लाइन खींची हैं वो सभी लाइन हमको लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाना है। जनरली हम लाइट पेंसिल में 2H या 4H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम दे देते हैं C, D and E।